हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हो सब लोग? तो आज मॉर्निंग की क्लास नहीं हुई, ठीक है। कुछ गले में प्रॉब्लम थी और मैंने नहीं ली वो क्लास। और मैं बैठा रहा उठ के, सोचता रहा, कुछ बातें पढ़ता रहा बच्चों के मैसेज में। तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे कुछ डिस्कस करना भी चाहते हैं कि यार कोई हो जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। पेरेंट्स से आप कह नहीं पाते। रीज़न भी है क्योंकि पेरेंट्स आपको ये देखते हैं बाहर से कि आप पढ़ रहे हो, आप एफर्ट कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये देख रहे होते हैं। पर रियलिटी क्या चल रही है वो आपको पता है। वो आपको पता है, ईमानदार रहना। आपको सच में पता है कि क्या इस साल सिलेक्ट होने वाले हो। आपको सच में पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या आपका वीक है, ये चीज़ें आपको पता है। पर आप उसके अराउंड चाह कर भी काम नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसा है जो हाथ से फिसल रहा है। ऐसा अब महसूस होने लगा है बच्चों को। जैसा मैं उनके मैसेज पढ़ रहा हूं ना, अब महसूस होने लगा यार चीजें शायद फिसल रही हैं हाथ से। क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ना आपने लगभग 5 महीने पहले शुरू किया था। 5 महीने में तो आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए ना। आप खुद से बताओ, अगर कोई रास्ता आप लेते हो, कोई डायरेक्शन आप सिलेक्ट करते हो, तो जब आप उधर जाने लगते हो तो कुछ आधे टाइम के बाद तो आपको पता होता है कि आप सही जा रहे हो। और अगर गलत जा रहे हो तो क्या वापसी आओगे? तो मेरा अभी भी ये मानना है आप लोगों के लिए कि यार ये कोई मोटिवेशन वाला सेशन नहीं है। 1 to 1 बात कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से बात करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है बस। इसे सेशन को देखना है कि यार सर एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, हर तरह के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हर तरह के बच्चे की प्रॉब्लम मतलब अलग हो सकती है। पर अगर आप ध्यान से देखो लगभग एक जैसी है। लगभग एक जैसी प्रॉब्लम बच्चे बता रहे होते हैं। और दिक्कत क्या है कि वो समझ नहीं रहे कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि क्या है, वो समझ ही नहीं रहे। और उन्होंने क्या क्या अपने आप को कर दिया है वो भी नहीं पता कि मतलब खुद एक सर्कल में फंस गए हैं। मेहनत कर रहे हैं, बहुत रात रात भर पढ़ रहे हैं, कई बार मतलब इतना एफर्ट करते हैं लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है। और उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि यार अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो उसी पे बात करते हैं एक बार। देखिए, मैं जो फील कर पा रहा हूं आप में से मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि यार टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, हमारी स्पीड स्लो है, हमारी सिली मिस्टेक हो रही है, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। आप ईमानदारी से मुझे बताना और ये कमेंट में मुझे लिखना, ये सच में प्रॉब्लम्स हैं या ये किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। टेस्ट में कम नंबर आना किस वजह से होगा? किस वजह से होगा आप सोचो। या तो प्रैक्टिस कम थी, समझ में आ रहा है, या तो टॉपिक कवर नहीं था, या आपने कुछ ऐसा कर दिया कि टेस्ट पूरा ही खराब हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे कहूं ये सब, आप जिस भी टीचर से बात करते हो आप जाकर इसको कहते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से ये रिजल्ट है। ये उस चीज, उस प्रोसेस का रिजल्ट है जो आप फॉलो कर रहे हो पिछले 4-5 महीने में, और वहां कुछ कमी रह रही है, इस वजह से ये रिजल्ट आया है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, सिली मिस्टेक, ये प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। आप समझो ध्यान से, प्रॉब्लम कुछ और है जो आप आइडेंटिफाई शायद नहीं कर पा रहे हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी वीडियो, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक काम करना आपने, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने शुरू करो। मैंने बार बार बोला इस बात को और ये मैं आज फिर बोल रहा हूं। छोटी छोटी लड़ाई जीतोगे तो एक बड़ी जंग जीती जाएगी, नहीं तो हार जाओगे। और ये हार बेटा इसी तरीके से स्टार्ट होती है कि हम थोड़ा थोड़ा हारना शुरू करते हैं और नीट वाले दिन पूरा ही हार जाते हैं। और हम ब्लेम करते हैं उस दिन को, सिली मिस्टेक को, एग्जामिनर को, दिन खराब था, ये था, वो था, वो सब बोलते हैं। पर हम हारना तो आज से ही शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूं तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी उन्हें वो पुश नहीं मिला, उन्हें वो समझ नहीं आ रहा करना कैसे है। तो आपको मतलब जैसे मान लो मैं फिजिक्स की ही बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे श्योर नहीं है कि मैं 160 ले आऊंगा। 5 महीने में मैंने 11th का 80% 70% करा, मैं अभी श्योर नहीं हूं। एक प्रॉब्लम मैं जो बच्चों से बात कर रहा हूं वो, अब क्योंकि उनकी हो सकता है अप्रोच खराब हो सकता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करो खुद से। और होता क्या है कि आप क्या करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक्स नहीं पढ़ते, सीधे क्वेश्चन पे कूद जाते हो। आप बेसिक्स, बिना बेसिक स्ट्रांग करे कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा, ये तो सब रिजल्ट है भाई। ये प्रॉब्लम नहीं है, तू समझ इस बात को। ये रिजल्ट्स हैं जो किसी वजह से आपको आए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने टारगेट्स के बारे में क्लियर नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी नाव में बैठ गए हो जो चले जा रही है और वो कहां पहुंचेगी आपको खुद नहीं पता। मैं सच बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके टारगेट्स क्लियर कैसे नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अक्टूबर एंड कर रहे हैं, आज 8 अक्टूबर है।
हम अक्टूबर एंड कर रहे हैं या मान लो अक्टूबर के एंड की तरफ जाएंगे, तो क्या आप 11th खत्म कर रहे हो? अब जब मैं बात करता हूँ 11th खत्म करने की, तो बच्चों के सवाल पता है क्या आते हैं? सर मैं डीप लाइन देख लूँ हो जाएगा, मैं एक लेक्चर कर लूँ, मैं इतने क्वेश्चन करा। और एक बच्चे का बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मेरे पास आया था। उसने कहा सर इस टॉपिक के मैं अगर 200 क्वेश्चन बना लूँ तो क्या इससे हो जाएगा? मैंने उससे पूछा एक बात बता कि तू मान ले मैं तेरे से ये मान ले घर पे कोई तेरे से ये पूछे कि 3 रोटी खाने से पेट भर जाएगा? वो तो पेट भरने के बाद पता चलेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 रोटी से भी भर सकता है। अगर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हो, तो ही तो होगा। तो आपको एक साइकिल यहां से बनानी पड़ेगी चैप्टर के साथ। आपको चैप्टर के बेसिक्स पढ़ने हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने हैं, चैप्टर के टेस्ट देने हैं। और यहां अब नॉन डायरेक्शनल नहीं हो सकते। आप में से बहुत सारे बच्चे 5 महीने से नॉन डायरेक्शनल पढ़ रहे हैं, डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 के क्वेश्चन लगाते हैं, पर कुछ निकल के नहीं आ रहा। आपको क्या करना, अब यहां से टारगेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि यार मैं अक्टूबर एंड तक या 15 नवंबर तक पूरी 11th खत्म करूंगा विद क्वेश्चन, और उसके मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। सर मिलेंगे का हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम दे देंगे, पर तेरे टारगेट्स क्लियर हो। सर हम ऑफलाइन में पढ़ते, क्या फर्क पड़ता है? ऑनलाइन में पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपने टारगेट्स, एग्जाम कब होगा? अलग अलग डेट को है क्या? तो ऑनलाइन वाले का अलग है, ऑफलाइन नहीं है, सेम डेट को है। तू वीक है चाहे स्ट्रांग है, सेम डेट को है। तो तुझे अपने टारगेट्स क्लियर करने पड़ेंगे कि मेरे को ये टारगेट है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, आपको टारगेट बनाने हैं अपने कि मेरे को क्या करना है बेटा। मेरे को मिड नवंबर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की 11th एनी हाउ कंप्लीट करो। आपको क्या करना है बेटा, आपको फैब 10 तक आपको 12th कंप्लीट करनी है। और ये कंप्लीट ही नहीं करनी बेटा, इसकी रिवीजन भी करने। अब ये कैसे निकलेगा टाइम दिन में? हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ बेटा, ये करना ही तो, यही तो सॉल्व करना है। इसमें आती है टाइम मैनेजमेंट की मेन चीज। आप क्या करते हो, सब्जेक्ट क्या करते हो, बेवकूफों की तरीके से लग कर बस लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, बुरा लग रहा है कम क्वेश्चन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बाद में बनाएंगे। मान लो संडे को टेस्ट है, तो आप चालू कैसे करते हो? आप चालू करते हो थर्सडे को, तो पहले 3 दिन आप पढ़ते ही नहीं, जबकि होना क्या चाहिए, सैटरडे को सिर्फ रिवीजन। उससे पहले सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। तो आप अपने टारगेट्स ठीक बना लो बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। मैं क्लियर हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेरे टारगेट्स क्लियर नहीं है, तुझे कब क्या खत्म करना है। ये टारगेट क्लियर कर, उसके हिसाब से मेहनत अपने आप ज्यादा हो जाएगी। बच्चे बोलते हैं कि सर मेहनत कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, अपने आप नहीं बढ़ती। जब तक तेरे को टारगेट्स नहीं पता नहीं बढ़ेगी। तो पहले अपने टारगेट बना ले, ठीक है? टारगेट में कोई गड़बड़ नहीं। सर मेरा बैकलॉग था बेटा, वो इसी में पूरा करना है, नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान से सुन, टारगेट अचीव नहीं हो रही, ये कैसे होता है? एक्चुअल में आप टारगेट बनाकर उसके हिसाब से बांट लेते हो, पर पढ़ते नहीं हो। दूसरा, जब आप पढ़ने जाते हो उस तरह की स्पीड नहीं आती, शुरू में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो बेटा जिनको टाइम लग रहा है, ये उन लोगों को ज्यादा लगेगा जिसने 5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं, सिर्फ देखता रहा इधर उधर, ऐसे ऐसे देखता रहा कि आसपास क्या चल रहा है ना, वो क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। वो उनके लिए ज्यादा समय लगेगा। अगर उनके लिए समय ज्यादा लगेगा तो समय ज्यादा देना भी है बेटा। खाते वक्त भी ये सोचना है कि अब जाके मुझे क्या पढ़ना है। जो ये बोलते हैं ना कि नहीं रिलैक्स करो, बेटा समय नहीं है रिलैक्स करने का, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। वो गलत सोच है कि आराम से मस्ती में पढ़ेंगे। मस्ती में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर नहीं ले रहे हो, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। उसको गलत तरीके से बोले अगर कि नहीं गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं। इंजॉय करना भी जरूरी बेटा, इंजॉय करना तब जरूरी था जब तेरे पास 5 महीने में पूरी 11th खत्म हो गई होती और 11th तेरे टिप्स में होती। अब तू आराम से पढ़। लेकिन अगर सिचुएशन वैसी नहीं है तो अब वो इंजॉय करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम मई में ही होगा। तो तुझे अपने आप को सबसे पहले क्या करना है, अपनी कॉपी में अपने टारगेट्स लिख ले, और वो टारगेट तेरी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से मैच भी करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दे, जहां भी तुझे मिले टेस्ट तुझे देना है। तीसरी चीज तुझे करनी है कि कैसे भी करके ये टारगेट मीट हो। अब टारगेट मीट होने का मतलब ये नहीं है कि तूने चैप्टर ऊपर ऊपर से देख लिया और कह दिया टारगेट अचीव, तो फिर वही होगा, सिली मिस्टेक। मैं फिर बता रहा हूं, वो रिजल्ट्स तुम्हारी मक्कारी के हैं जो तुमने टारगेट बनाए अचीव नहीं किए, टारगेट बनाए पढ़ाई नहीं करी, टारगेट बनाए सिर्फ उसको देखते रहे ऐसे किताब में लगा के, वही हैं तुम्हारे। मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो तुम्हें खुद को बेटा थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा ही बदलना पड़ेगा। सही चीज देखनी पड़ेगी। तुम पढ़ रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। पहली बात, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे। तुम अपना फ्यूचर ठीक कर रहे हो, ये चीज समझो एक बार ध्यान से।
तो तुम उस चीज के लिए पढ़ रहे हो जो बहुत स्पेशल है, उसकी रिस्पेक्ट करो। कट ऑफ छोड़ दो बेटा, कट ऑफ 640, 650, 660, तुम्हें एक सीट चाहिए। होता क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हैं कि सर इतनी कट ऑफ रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। भाई कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूं। कट ऑफ क्या है, पेपर आसान है तो कट ऑफ आई है ना, पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये चीज अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? सही है। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते क्योंकि टारगेट्स क्लियर नहीं है। आपने डेली के टारगेट, सुबह उठो, मैं सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले अपने मंथली टारगेट्स बना लो, वीकली टारगेट्स बना लो, और रात में सोते वक्त, सोने से पहले लिख लिया करो अपनी कॉपी में कि कल क्या करना है। ये बहुत छोटी बात है पर इनसे सिलेक्शन होता है और इनमें लगे रहना है, इंप्रूवमेंट अपने आप आएगी। मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं, देखो सिंपल सा, मैं इतना ग्राफ व्राफ जानता नहीं है, मैं बायो का टीचर हूं बेटा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर मेरे पास सितंबर आ गया, ठीक है, और यहां पर मेरे पास मई है, ठीक है, और यहां पर वो पॉइंट है जिससे सक्सेस मिलेगी, ठीक है भाई। तो अभी तक आप सारे बच्चे ये लैग फेज में चल रहे हो, ऐसे आप सोच रहे हो कि ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब आप सोचो कि अगर आप 2 महीने और चलोगे और ऊपर पहुंच रहे हो तो कितना स्टीप कर्व बनेगा। ये तो और डिफिकल्ट है बेटा, ये वाला तो और डिफिकल्ट है कि आप अचानक से ऐसे इसको उठा पाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप इस तरीके से अचानक से और टाइम वेस्ट करो और फिर इसको ऐसे ले जाओ, ये कैसे होगा? तो जितना आपने कर लिया, लैग फेज चला गया, अब इसको एक्सपोनेंशियल पे लाओ, तभी आप उस सक्सेस वाली लाइन पे पहुंच पाओगे। ये मैं क्लियर बता रहा हूं। अगर आप इसको और लेकर जाओगे लास्ट तक और फिर सोचोगे नहीं यहां से पिक करेंगे, नहीं होगा। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आप सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देखते हो, वो भी आखिरी समय में वन शॉट देखना है। जो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, मैं लिख देता हूं। अगर आप कर पाओ तो अच्छा है, सिलेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लो। अगर आप टारगेट्स नहीं सेट करोगे तो दिक्कत होगी। टारगेट सेट का मतलब सिलेबस को लेकर, सबसे पहले सिलेबस को लेकर, फिर उसके अकॉर्डिंग वीकली और उसके अकॉर्डिंग डेली। इतने माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करने के लिए आपको एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। दिक्कत यह है, कॉपी मेंटेन करने के लिए बोल दो तो आप दिन भर सिर्फ कॉपी मेंटेन करते हो और कुछ दिन बाद लिखते नहीं हो कॉपी में, क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो खुद से। होता क्या है कि गलत करना आसान है पर उसको गलत करने के बाद कॉपी में लिखना मुश्किल है। आप अगर गलत करते हो, मतलब आपने आज पढ़ाई नहीं करी है, कॉपी में लिखोगे ना तो यार उसमें इमेज की तरह काम करता, दिखता है कि यार आज मैंने गलत किया है। आप समझो इस बात को। तो आपको, आप नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं करते हो, क्योंकि वो कॉपी बेटा बनती है, कभी आगे नहीं जाती। दूसरी चीज आपको क्या करनी है बेटा, अपने सोर्स फिक्स कर लो। अगर सोर्स फिक्स नहीं है कि जैसे बायो में कितना बनाना है, क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, लेक्चर्स किसके देखने ये पता होना चाहिए। फिजिक्स अगर आपकी अभी वीक है तो कुछ ऐसा क्या हम चालू करें जिससे आपकी इंप्रूव हो सके। कोई छोटे छोटे पैकेट्स के सेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर देंगे। केमिस्ट्री में देख लो आपको कितना सिलेबस हो गया है, कितना आपको करना है। तो सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनेंगे आपके, इस तरह के टारगेट बनेंगे कि आपको डेली क्या करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो टेस्ट। टेस्ट से जितना ज्यादा लड़ोगे, मतलब आपको जहां भी दिखे, जैसा भी दिखे, टेस्ट दो। किसी भी कोचिंग का हो, मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे क्या करते हैं बेटा, मिनिमम रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि रिसोर्सेज मैक्सिमम लो सही डायरेक्शन के। मैं 5 मॉड्यूल सॉल्व नहीं करूंगा, पर मैं एक ही जगह से अच्छा करके 5 टेस्ट बनाऊंगा जिससे अपनी गलती पता कर सकूं। क्योंकि 5 मॉड्यूल बनाने के बाद आपको कितनी गलती पता चलेगी पता नहीं, लेकिन अगर आप उस चैप्टर के 5 टेस्ट दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा वीक एरिया क्या है। हम टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि टेस्ट करते हैं तो भाई ब्लड टेस्ट कराता है ना, उसमें कुछ निकल के आता है। तुम टेस्ट देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि टेस्ट देना चाहिए, तुम टेस्ट का पर्पस तो समझते नहीं हो। टेस्ट करना है आपको अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को, अपने वीक टॉपिक्स को, ये सारी चीजें तुम्हें टेस्ट देनी है। तुम एकदम क्लियर हो जाओ कि अपना एक बार टारगेट सेट कर लो कि मुझे 11th तब खत्म करनी है, 12th तब खत्म करनी है, और मुझे फुल सिलेबस टेस्ट कितने देने। बेटा फुल सिलेबस टेस्ट के कोई नंबर डिफाइन नहीं है, जिसमें परफेक्शन आने लगे वही है। क्लियर है? सोर्स डिफाइन कर लो। आप में से बहुत सारे बच्चे सोर्स को लेके भी कंफ्यूज हैं, ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं होगा। बायो में लिमिटेड क्वेश्चन बनाने होते हैं, उतने हम आपको दे रहे हैं। बायो में क्या पढ़ना है आपको पता है, एग्जैक्टली लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं उसके, वो बने हुए होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में रिवाइज नहीं होगा। रिवीजन कहां से करनी है? नोट्स से। अगर आपको लगता है लेक्चर देखने तो कहीं से शॉर्ट के लेक्चर देख लो, पर रियल रिवीजन बेटा नोट्स की होती है और एनसीईआरटी की होती है, और कोई रिवीजन नहीं होती। तीसरी चीज क्या है, आपको टेस्ट देने हैं।
चैप्टर वाइज मिल जाए, कंबाइन मिल जाए, जैसा मिल जाए, टेस्ट नहीं देगा नहीं होगा। सर ये बात तो सब बताते हैं, मैं तेरे को आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ बेटा तू नहीं पढ़ रहा है, तू ये नहीं कर रहा है ठीक से, इसलिए फंसा हुआ है। और तू ये बात अपनी कॉपी में जब लिखना चालू कर देगा, जब वो तेरे लिए मिरर का काम करेगी, शायद तेरे जीवन में कुछ बदलाव हो। और अगर अब भी नहीं किया तो नहीं होगा सिलेक्शन इस साल, मैं बिल्कुल श्योर हूं। अपने अंदर बदलाव लाओ। जैसे मैं आपको क्लियर बता देता हूं, दशहरे की 3-4 दिन की आपका गैप रहेगा, मैं कुछ 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट अनाउंस कर दूंगा। मैं दिवाली के अराउंड कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट के आपको कुछ टेस्ट मिल जाए जिनको आप सॉल्व करो। मेरी बात समझो ध्यान से। तो हम जानते हैं इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर है। हम हर उस चीज़ को करेंगे जिससे आप सिलेक्ट हो सकते हो, हर उस चीज़ को करेंगे। बिल्कुल मानते हैं कि कुछ जगह हमको पेड कोर्सेज लाने पड़ते हैं, पर अगर आप ईमानदारी से देखोगे, यूट्यूब पर कोई भी फुल फ्लैज डेली आकर नहीं पढ़ा रहा है। जिस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, ये कहने की बात नहीं है बेटा। हर सिलेक्ट हुआ बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ टॉपिक के लिए उन्होंने लेक्चर देखे जरूर होंगे, कुछ के लिए तो जरूरी देखे होंगे, कम से कम मॉर्फोलॉजी के ही देखे होंगे, क्योंकि जैसे मैं याद कराता हूँ शायद ही कोई कराता है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि वो मेरा तरीका है, मैंने किसी टीचर के लेक्चर देख के नहीं सीखा है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो सकते हो, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना तरीका बदल दोगे, आप टारगेट्स बनाओगे, उनको जीतना स्टार्ट करोगे, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करोगे, हर वक्त एग्जाम के बारे में सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करोगे। प्रेशर होना अलग चीज है, प्रेशर में दिखना अलग चीज है। आप टेंस दिखते हो, परेशान दिखते हो, परेशान होते नहीं हो, मेहनत नहीं करते। मेहनत करने का मतलब दिन भर किताब लेके बैठने का मतलब नहीं है। अगर आपको मैं ईमानदारी की बात बोलूं, ये एग्जाम एग्जैक्टली सिर्फ 9-10 महीने का खेल है। इस 9-10 महीने में पहले स्टार्टिंग में समय लग सकता है, लेकिन ये जो बचे हुए 5-6 महीने, इसमें भी अगर आप स्लो हो तो नहीं हो रहे इस साल सेलेक्ट। आपको अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा, टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में बता देना, हम कुछ चीज़ें और आपके लिए कर सकते हैं। कल शायद कुछ लॉन्च कर रहे हैं या परसों, जो भी है हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और भी चीज़ें ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी डीप लाइन में जितना एफर्ट हमारी टीम ने किया शायद ही कोई कर पाएगा। और कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जो बच्चों के लिए काम का हो, ना कि हम सिर्फ आ रहे हैं और कुछ कुछ पढ़ा के जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ब्लंटली बोलूँगा, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए मैं शायद सबसे ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैचेस ऑफलाइन में मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले भी। शायद आपको नहीं पता है, मैं एक एक ईयर में कई कई जगह पढ़ाता था, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए हैं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी पढ़ाए हैं जिनको, और उनके अराउंड देखा है, चीज़ें मैंने डेवलप करी हैं स्टार्टिंग के फेज़ में कि कैसे बच्चों को ज़्यादा इंप्रूव करा सकते हैं। तो बेस्ट बता रहा हूँ, यही टाइम है, यहाँ से खुद को उठा लो, सिलेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्ट हो जाओगे, लाइफ में सिलेक्ट हो जाओगे, मैं एग्जाम में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, आप लाइफ में सिलेक्ट हो जाओगे। यहाँ से खुद को उठा लो, खुद को पिक कर लो। सही है, ये साफ राइटिंग में लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता, पर राइटिंग की वैल्यू शायद नहीं है बेटा, सोच की वैल्यू है। अपनी समझ ठीक कर, एफर्ट दे, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइयो कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और तूने क्या डिसाइड किया है, और तू एफर्ट करने वाला है कि नहीं। और उस कमेंट को सेव करके स्क्रीनशॉट लेके रख लियो, ठीक है, अपनी डीपी लगा ले, जो करना है कर ले, अगर फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, ये कागज़ पे अपने रूम में टांग ले कि ये मेरे टारगेट्स हैं, ये अचीव करने हैं। टारगेट्स देखने से टारगेट तुम्हें याद दिलाएंगे कि करना है। अब ये नहीं कि सुबह देखे और जाके सो गए, ठीक है, एफर्ट करते हैं मिलके। पर अब ये लास्ट है बेटा, इसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वापसी आना। ठीक है, मिलते हैं, बाय।